इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान नृसिंह की। कल नृसिंह चतुर्दशी है और आपको एक दिन पहले बताएंगे कि इस नृसिंह चतुर्दशी की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है और इस दिन किस तरह के वरदान आपको प्राप्त हो सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भगवान नृसिंह के महिमा की। भगवान नृसिंह की उपासना कैसे की जाएगी कल के दिन। कल नृसिंह चतुर्दशी है, क्या तरीका होगा ये जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नृसिंह चतुर्दशी के विशेष उपाय दरअसल क्या हैं। बात आपकी राशियों की होगी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर और उसमें क्या करना है, इस विषय में भी आपको बताएंगे। तो आज बात होगी नृसिंह चतुर्दशी की, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कल नृसिंह चतुर्दशी है और इस नृसिंह चतुर्दशी को जानने और समझने के पहले ये जानना होगा कि भगवान नृसिंह कौन है और भगवान नृसिंह की महिमा क्या है। देखिए, भगवान नृसिंह या जिनको लोग नरसिंह भगवान भी कहते हैं, नृसिंह भगवान श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। कथा आती है पुराण में कि भगवान विष्णु का एक भक्त था, उनका नाम था प्रहलाद और उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप भगवान के विरोधी थे और प्रहलाद भगवान के भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की चेष्टा की, प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। नृसिंह में 2 अक्षर है, नर और सिंह। नर माने मानव और सिंह माने शेर, जिनका आधा शरीर मानव का था और आधा शरीर शेर का था। उस अवतार को नृसिंह अवतार कहते हैं। इनका जो प्राकट्य हुआ था, जो ये प्रकट हुए थे, वो खंभे से हुए थे गोधूली वेला के समय, जब न दिन था न रात थी, सूरज डूब रहा था फिर भी उजाला था, दिन भी नहीं रात भी नहीं। ऐसे मध्य वेला में, ऐसे गोधूली वेला में भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नृसिंह भगवान विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के बड़े सारे अवतार हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, परशुराम हैं, कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, लेकिन इन सब में सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक ताकतवर और सर्वाधिक उग्र जो अवतार माना जाता है, उन्हें भगवान नृसिंह कहते हैं। भगवान नृसिंह भगवान विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार हैं। इनकी उपासना करने से हर प्रकार के संकट और दुर्घटना से रक्षा होती है। जो कोई भी भगवान नृसिंह की पूजा उपासना करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, उसके जीवन से दुर्घटनाएं समाप्त होती हैं और जीवन में रक्षा सुरक्षा बनी रहती है। हर प्रकार के मुकदमे से रक्षा के लिए, शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए भी भगवान नृसिंह की पूजा की जाती है। जैसे मां बगलामुखी की पूजा की जाती है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए, वैसे ही भगवान नृसिंह की पूजा भी की जाती है शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए।
तंत्र मंत्र की जो तमाम बाधाएं हैं वो भी भगवान नृसिंह की पूजा से समाप्त होती हैं। इनकी पूजा उपासना करने से तंत्र मंत्र आदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। शास्त्र कहता है कि भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ था वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। तो इस बार भगवान नृसिंह की जो चतुर्दशी है, जो भगवान नृसिंह की विशेष उपासना है, वो कल के दिन यानी 28 अप्रैल के दिन की जाएगी। और उस दिन भगवान नृसिंह की उपासना करने से हर तरह की दुर्घटना से, मुकदमे से, वाद विवाद आदि से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो भगवान नृसिंह एक विशेष अवतार है, एक विशेष स्वरूप है भगवान विष्णु का। नर और सिंह यानी पशुओं में और मानवों में सर्वश्रेष्ठ जो स्वरूप है वो भगवान नृसिंह का है, जिनका आधा शरीर शेर का है और आधा शरीर मानव का है। न पशु है न मानव है, और जन्म हुआ न दिन था न रात थी, और हिरण्यकश्यप का वध हुआ न घर में न घर के बाहर, घर की चौखट पर। तो विशेष अवस्था में भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था। और कैसे इनकी पूजा की जाएगी अब ये समझते हैं कि कल के दिन जब आप भगवान नृसिंह की पूजा करना चाहेंगे, जब आप भगवान नृसिंह की पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। प्रातः काल उठ करके घर की साफ सफाई कीजिए। सुबह उठ करके घर की पूरी साफ सफाई कीजिए, घर को साफ सुथरा बनाइए, और दोपहर के समय तिल, गोमूत्र, मिट्टी और जरा सा आंवला, इसको शरीर पर मल करके इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कीजिए। दोपहर के समय में ये स्नान किया जाएगा। इसके बाद भगवान नृसिंह के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए, उन्हें प्रसाद अर्पित कीजिए, और लाल फूल भी उन्हें अर्पित किया जाएगा। ज्यादातर भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन भगवान नृसिंह की पूजा में उन्हें लाल फूल अर्पित करना विशेष होगा। इसके बाद अपनी मनोकामना कह करके भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे भगवान नृसिंह के मंत्र हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। एक लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र भी है, इसका भी पाठ कर सकते हैं। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो समय होगा भगवान नृसिंह की पूजा का, वो एक तो गोधूली वेला का समय होगा जब सूर्यास्त हो रहा हो, और दूसरा समय होगा मध्य रात्रि का, यानी कल मिडनाइट के समय भी आप भगवान नृसिंह की पूजा उपासना कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं नृसिंह चतुर्दशी पर, कल के दिन व्रत रखना चाहते हैं, तो व्रत के दिन जलाहार या फलाहार ग्रहण करना आपके लिए उत्तम होगा। जल ग्रहण करके या फल ग्रहण करके ही आप पूजा उपासना करेंगे, आप उपवास रखेंगे तो बढ़िया होगा। अगले दिन यानी परसों के दिन निर्धनों को, गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान कीजिए, और तब जाकर आपके व्रत का समापन होना सुनिश्चित होगा। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, आपको शत्रु और विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं, उनकी ताकत की वजह से आप मुश्किलों में आ गए हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप मुकदमे में विजय चाहते हैं और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या पूजा करेंगे। भगवान नृसिंह को कल गोधूली वेला के समय या मध्य रात्रि में लाल फूल अर्पित कीजिए। वो गुलाब का लाल फूल हो, वो गुड़हल का लाल फूल हो, कल संध्या काल में या रात्रि के समय अर्पित कीजिए। एक लाल रंग का रेशम का धागा भी अर्पित कीजिए, और इसके बाद भगवान नृसिंह के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए, और इसके बाद भगवान नृसिंह के एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक, कम से कम 108 बार और ज्यादा से ज्यादा 11 माला, यानी कम से कम 1 माला और ज्यादा से ज्यादा 11 माला एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 1 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
इस मंत्र का जप करने के बाद प्रार्थना करें कि आपको मुकदमे से, वाद विवाद से, शत्रुओं से, विरोधियों से छुटकारा मिले, आपको लाभ होगा। और जो आपने धागा अर्पित किया था, इसको दाहिनी कलाई में, राइट हैंड की कलाई में इसको धारण कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। निश्चित रूप से आपको मुकदमों में, वाद विवाद में सफलता की संभावना बन जाएगी। नृसिंह भगवान की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी होती है, कर्ज से मुक्ति के लिए भी होती है। और अब आपको बताते हैं कि अगर आप कर्जे से परेशान हैं, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो कर्ज से मुक्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? भगवान के समक्ष, नृसिंह भगवान के समक्ष 3 घी के दीपक जलाइए। एक एक मुखी 3 दीपक आपको घी के कल के दिन जलाने हैं, संध्या काल में या रात्रि के समय में। इसके बाद उन्हें उतने लाल फूल अर्पित कीजिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो 40 लाल फूल अर्पित कीजिए, या 40 पंखुड़ियां लाल फूल की अर्पित कर सकते हैं, उससे भी काम चलेगा। इसके बाद लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र, लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ आपको प्रेम पूर्वक करना है। और प्रेम पूर्वक ये पाठ करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि आपको कर्जे से छुटकारा मिले और धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो सके। निश्चित रूप से आपको कर्ज से राहत मिलेगी और निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो पाएगी। आपको अपनी आयु की रक्षा करनी है। अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में सबके कल्याण की कामना है आपकी, कि सबका कल्याण हो, सबके आयु की रक्षा हो। क्या उपाय करेंगे? आयु की रक्षा के लिए और सर्व कल्याण के लिए क्या उपाय किया जाएगा कल के दिन? देखिए, भगवान नृसिंह की अगर आप नियमित रूप से पूजा करें, यानी कल के दिन से शुरू करें और इसके बाद नियमित रूप से भगवान नृसिंह की प्रातः काल के समय अगर आप पूजा करें, तो आपकी आयु की रक्षा होगी और आपका सर्व कल्याण होगा। रोज सवेरे भगवान नृसिंह की पूजा करें, उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। पीले फल है, पीली मिठाई है, इस चीज का भोग लगाएं। और इसके बाद भगवान नृसिंह का एक विशेष मंत्र है जो आपको रोज सवेरे 108 बार पढ़ना है। मंत्र देखिए, मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम, नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। यानी भगवान नृसिंह एक ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा से मृत्यु की मृत्यु भी हो जाती है, और ऐसे देवता की उपासना आपको करनी है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। तो नृसिंह भगवान की पूजा आपको नियमित रूप से सुबह के समय करनी चाहिए। अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है, शत्रु या विरोधी आपको बहुत ही परेशान कर रहे हैं, या आपको अपने आयु की रक्षा चाहिए, तो रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। इस मंत्र का जप चंदन की माला से, तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से नियमित रूप से आप प्रातःकाल कर सकते हैं। तो भगवान नृसिंह की पूजा के बारे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये पूजा घर में नहीं की जा सकती, या इस पूजा को घर में करने में दिक्कत है। तो मैं बता दूं कि भगवान नृसिंह की पूजा घर में की जा सकती है, महिलाएं भी कर सकती हैं। इस पूजा में कोई वर्जना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भगवान नृसिंह के लिए अगर आप रोज पूजा नहीं भी कर पाते हैं और साल में एक दिन नृसिंह चतुर्दशी के दिन ही अगर आप भगवान नृसिंह की पूजा करते हैं, तो शत्रुओं विरोधियों से आपको छुटकारा मिलेगा, मुकदमों से आपकी राहत होगी, आयु की रक्षा होगी और दुर्घटनाओं से भी आपको छुटकारा अवश्य ही मिल पाएगा। इसीलिए नियमित रूप से आप अपने घर में भगवान नृसिंह की पूजा करें, और कल के दिन नृसिंह चतुर्दशी है, कल के दिन इनकी पूजा जरूर करें ताकि आपको विशेष फायदा हो सके। नृसिंह की महिमा बता रहे थे, ये बता रहे थे कि कल यानी नृसिंह चतुर्दशी के दिन आप भगवान नृसिंह की पूजा उपासना कैसे करेंगे।
बात अब आपकी राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे निरोगी भव। संतरे के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं लोग, आप भी बना लीजिए और दही में मिला करके चेहरे पर लगाइए। एक तो त्वचा की रंगत में सुधार होगा और दूसरा, अगर आप मुहासों से परेशान हैं, कील मुहासों ने परेशान कर रखा है, चेहरे पे ब्लैक हेड्स बहुत सारे हैं, तो इससे भी आपको मुक्ति आसानी से मिल पाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। डालते हैं सबसे पहले नजर मेष राशि पर। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है आपको, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, धन के मामलों में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने के योग हैं, मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलेगा, अचानक धन का लाभ भी हो पाएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि, काम का बोझ थोड़ा कम रहेगा, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, धन प्राप्ति के बेहतर योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, कारोबार में व्यस्तता दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, सेहत आपकी नर्म दिख रही है, आकस्मिक रूप से धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 85%। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा दिख रहा है, परिवार के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य 76%। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, दिया हुआ धन आपका डूब सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है, संतान की वजह से मन परेशान हो सकता है, अचानक किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 69%। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई दिख रही है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, घर में कोई सामान खराब होने से परेशानी हो सकती है। शुभ रंग बादामी और भाग्य 61%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता है, धन का बड़ा लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति क्रय करेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में नया अवसर आपको मिल सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 88%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजय, उनसे बात करते हैं। संजय जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा कर्ज कम हो ही नहीं रहा, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, बहुत दिन से परेशान है। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 4 अक्टूबर 1966। समय? सुबह 6:30 बजे। झारखंड, पहले बिहार में था, लोहरदगा जिला। कौन सा जिला? लोहरदगा। पहले बिहार में था, अब झारखंड में है पंडित जी। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली की वजह से अभी कर्ज के संकट से छुटकारा पाने में समय लगेगा।
ज्योतिष की जो संभावनाएं हैं, जो इस समय के आपके ग्रह नक्षत्र हैं, वो कहते हैं कि 2019 में अगस्त के बाद कहीं जाकर के धीरे धीरे आपका कर्ज चुकना शुरू होगा। अभी इस मामले में विलंब दिखाई दे रहा है, अभी कर्जा चुकाना इतना आसान नहीं दिख पा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगस्त 2019 तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की, मानसिक तनाव की स्थितियां काफ़ी प्रबल हैं और इनको बेहतर करना आपके लिए निहायत आवश्यक है। 2 उपाय मैं आपको करने की सलाह दूंगा, जिसको करने से आपको लाभ होगा। रोज सवेरे लाल रंग के आसन पर बैठ करके हनुमान जी के सामने बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का पाठ रोज सवेरे हनुमान जी के सामने लाल आसन पर बैठ करके रोज सवेरे करें, इससे आपको लाभ होगा। और कुंडली आपकी कन्या लग्न की है, वैसे भी एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो ये उपाय करें, थोड़ा समय बनाए रखें, आने वाला वक्त आपका बेहतर दिख रहा है। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को सफेद मिठाई और सफेद फूल अर्पित करें, उनसे सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें और इसके बाद जो प्रसाद अर्पित किया है, जो भोग अर्पित किया है, इसको पहले पति पत्नी ग्रहण करें, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपने बेटे की। 17 मई 2001। समय सुबह के 9:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर। पूछिए क्या सवाल है। जी, उसके करियर के बारे में पूछना है कि उसे किस दिशा में करियर बनाना चाहिए जिसमें उसे सफलता मिले, और थोड़ा सा वो हकलाता भी है, और उसे अपने पिता से कभी सुख मिलेगा या नहीं। कुंडली आपके बेटे की कर्क लग्न की है और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो कुंभ बनती है। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ऐसे बच्चों के सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं की जा सकती। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या, दुर्घटना ना हो जाए, चोट चपेट ना लग जाए, तो सेहत वाले पार्ट का ध्यान रखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसी कुंडलियों में ये सलाह दी जाती है कि ऐसे लोगों को कॉमर्शियल क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में ले जाया जाए। करियर आपके बेटे का अच्छा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक पिता के सपोर्ट का सवाल है, पिता के सुख का सवाल है, वो थोड़ा सा इस कुंडली में कमज़ोर दिखता है। ज़्यादातर जो प्रभाव होगा, जो सपोर्ट होगा, वो इस कुंडली में माँ का ही दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ आपके बेटे के स्वास्थ्य वाले पार्ट को ठीक करने की ज़रूरत है और उसके लिए अपने बेटे को एक मोती आप पहना दें, 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, सोमवार की रात्रि को गले में पहनाने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चे के अंदर किसी तरह का भटकाव नहीं होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं अस्मिता हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। अस्मिता बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मेरे पति से मेरी बनती नहीं है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी कहो तो करते अपने मन की हैं। जन्म की तारीख बताइए अपनी। जी 17 सितंबर 1983। समय बताइए। समय नहीं पता पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। देखो, इस समय का जो प्रश्न बनता है ना 9 के अंक पर, और जो डेट ऑफ बर्थ आप बताती हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की समस्या बनती है। मामला इतना गंभीर बिल्कुल भी नहीं है और मामले में कोई इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं है जिसको लेके चिंता की जाए। ये मामला आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा, इसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। एक ओपल बनवा के आप पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज शाम को नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ये उपाय आप नियमित रूप से करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके प्रश्न चक्र में आपका समय बेहतर दिख रहा है। चलिए अब जान लेते हैं आज का कीमती समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक,
इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, धन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, रात को 9 बजे से 10:30 के। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।